बहनों और भाइयों, मेरा नाम है आरुष अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं आपके अपना चैनल द कॉमिक बुक रीडर। और आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंसा की जड़ जासूस टोपी चंद पार्ट 1 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा। नगर के एक पुलिस मुख्यालय की कोठरी में। बताओ, तुमने उस बेसहारा फल बेचने वाली बुढ़िया पर क्यों हमला किया? क्या मिला तुझे उस गरीब बुढ़िया पर हमला करने से? मूर्ख, तुझे पता है वह तेरी दादी माँ के बराबर है और इस समय वह निसहाय दम तोड़ रही है, समझे? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे शायद उस समय होश नहीं था। मुझ पर विश्वास करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यह कुछ नहीं बताएगा। इससे कुछ भी उगलवाना पत्थर से दूध निकालने के बराबर है। इस घंटे से हम कोशिश भर कर रहे हैं पर हमें कामयाबी नहीं मिली। चलिए इंस्पेक्टर रमेश, हमें एसपी साहब को पूरी रिपोर्ट देनी है, वे इंतज़ार कर रहे होंगे। समझ में नहीं आता यह आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है। क्यों इनके दिलों में बड़े बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान ही नहीं रह गया है। कुछ देर बाद एसपी डिसूजा के कार्यालय में। सर, यह रही फाइल। इसमें हाल ही में इस तरह की सभी वारदातों की पूरी रिपोर्ट है। कमाल है, पिछले 3 महीनों में बिल्कुल इसी तरह की 23 वारदातें हो चुकी है। जब किसी नौजवान ने अचानक ही किसी पर हिंसात्मक हमला कर दिया। अब तक आप लोग किसी भी हमलावर से कुछ भी उगलवाने में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि सभी हमलावर नौजवान खाते पीते घरों से ही है, यानी कि वे पैसे के लालच में ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन हमलावरों के खून पर किए गए डॉक्टरी परीक्षण से यह साफ जाहिर है कि ये किसी नशीली दवा के असर में भी नहीं थे। आखिर कोई ना कोई तो कारण होगा इनके हिंसात्मक हमलों का। सर, अगर कोई पेशेवर अपराधी होते तो हम उन पर बल प्रयोग करके कुछ न कुछ उगलवा ही लेते, लेकिन इन नौजवानों पर हम अधिक जोर भी नहीं दे सकते, हमारी भी मजबूरी है। ठीक है, आप लोग जाइए और अपनी ओर से पूरी कोशिश कीजिए। मैं अपने दोस्त जासूस टोपी चंद के पास जाकर आता हूँ। उधर जासूस टोपी चंद भी अखबारों में छपी इन वारदातों की खबर से बहुत चिंतित थे। आजकल के नौजवान वर्ग में अचानक इतनी हिंसा कैसे भड़क उठी है? यह आग की तरह फैलती हुई हिंसा जाने कहाँ ले जाएगी अपने देश को। उफ, एक सामान्य नागरिक का जीना कितना मुश्किल हो गया है। कौन है काबुली वाला? यह क्या मजाक है? जासूस साहब, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। यह भी नहीं, वह तो कमाल है। यह भी तो बताओ, ये किसे ढूंढ रहे हो? मैं और मेरा प्यारा पिंटू लुका छुपी खेल रहे हैं। पूरा घर मैंने छान मारा, आखिरकार ये पिंटू का बच्चा कहाँ छुपा है। पूरे देश में हिंसा की आग भड़की हुई है और तुम्हें इस उम्र में लुका छुपी खेलने की पड़ी है। काबुली वाला, ऊपर वाले ने तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत तो भर दी पर तुम्हें थोड़ा सा भेजा नहीं दे सका। जासूस साहब, ऊपर वाले का खेल तो वही जान सकता है। मिल गया पिंटू, याहू। पिंटू, खैर मैंने तुम्हें देख लिया, अब चुपचाप नीचे आ जाओ, आज तो मजा ही आ गया। हा 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 हा। टिन-टोन। यह रोबोट कुत्ता पिंटू तो वाकई बहुत शरारती हो गया है। इसके पैर में लगे पहियों में विशेष मैग्नेट लगा हुआ है, उसी के सहारे यह छत से चिपका हुआ है। टिन-टोन। पिंटू, संभल के, कहीं गिर ना जाना और अपनी मशीनरी ना तुड़वा बैठना। तभी दरवाजे की घंटी बजी। काबुली वाला, जाओ देखो। जी साहब। और काबुली वाला ने दरवाज़ा खोला। अरे डिसूजा साहब, आप आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतज़ार? कहिए, सब खैरियत तो है ना टोपी चंद जी? अरे आजकल अखबारों के पन्ने नौजवान के हिंसात्मक हमलों की खबरों से भरे रहते हैं। आप किसी सिलसिले में मुझसे मिलने आए हैं क्या? आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। डिसूजा साहब, आपकी पसंद की कॉफ़ी लाऊं? वाह, क्या मौके पर याद दिलाई है तुमने कॉफ़ी की। जरा शक्कर कम डालना। काबुली वाला कॉफ़ी बनाने चला गया और उनमें चर्चा शुरू हुई। अखबार की खबरों से आपको पूरी तरह हालत का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। इन केसों में हम पुलिस वाले अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि अपराधी अच्छे खाते पीते घरों से हैं, पढ़े लिखे नौजवान वर्ग के हैं। उन बच्चों का चेहरा ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह की अपराध की प्रवृत्ति हो। कहीं वे किसी नशीली दवा के प्रभाव में तो ऐसा नहीं कर रहे। हमें भी पहले यही सोचा था। हमारे डॉक्टरों ने उनके खून की जांच भी की थी,
लेकिन हमारा संदेह गलत निकला। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, मैं जासूस टोपी चंद बोल रहा हूँ। जी हाँ, एसपी साहब यही है। डिसूजा साहब, आपके लिए फ़ोन। मेरा फ़ोन? हेलो डिसूजा हियर। क्या? ठीक है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। अभी अभी सिविल लाइंस में एक युवक ने अपने ही माता पिता पर कातिलाना हमला किया है। क्यों, आप भी चलिए मेरे साथ। जी हाँ, मैं भी चलता हूँ, यही ठीक रहेगा। और जब कुछ देर बाद काबुली वाला कॉफ़ी लेकर आई वे दोनों कहाँ गायब हो गए अचानक। उधर एसपी डिसूजा की कार अत्यंत तेज रफ्तार में सिविल लाइंस की ओर दौड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में वह देखो, पुलिस की जीप खड़ी हुई है, वही बंगला है। क्यों इंस्पेक्टर रमेश, क्या हुआ था? सर, ये है मिस्टर मुखर्जी, इनका बंगला नंबर 21 में रहता है। उन्होंने पुलिस को कुछ ही देर पहले फ़ोन किया था कि पड़ोस के बंगले में कोई चीख चीख कर पुकार रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही हम 5 मिनट के भीतर यहाँ आ पहुँचे। यहाँ हमने देखा कि बंगला नंबर 21 के निवासी मिस्टर और मिसेस साहनी को उनका एकमात्र बेटा बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा था। हमने तुरंत उस क्रुद्ध लड़के को काबू में कर लिया, लेकिन हम उसके माता पिता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके माता पिता रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है वे अपने इकलौते बेटे को बचाना चाहते हैं। देखो टोपी चंद, तकरीबन हर केस में हमारे साथ यही परेशानी हो रही है। अब हम आगे तहकीकात भी नहीं कर सकते। डिसूजा साहब, आइए हम चलकर उस लड़के के माता पिता से मिल लेते हैं। फिर टोपी चंद और एसपी डिसूजा बंगला नंबर 21 में पहुंचे। हमने आप लोगों को पहले ही मना कर दिया कि हमें पुलिस वालों से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारा घरेलू मामला है। कृपया हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। देखिए मिस्टर साहनी, चूँकि पुलिस ने अपने सामने वारदात होते हुए देखी है, सो अगर पुलिस चाहे तो वह बगैर किसी रिपोर्ट के भी आपके पुत्र को गिरफ्तार कर सकती है। हमें केवल आप लोगों से कुछ जानकारी चाहते हैं, आपके भले के लिए। अच्छा होगा कि आप हमारे साथ सहयोग करें, ताकि पुलिस भी आपके इकलौते बेटे के साथ नरमी से पेश आ सके। ठीक है, बताइए आपको क्या जानकारी चाहिए। उधर एसपी डिसूजा ने साहनी परिवार के सदस्यों को अपनी बातों में उलझा लिया। इधर जासूस टोपी चंद ने अपना काम शुरू कर दिया। अब अपनी टोपी में लगे वीडियो कैमरे को ऑन कर देता हूँ। टोपी चंद ने अपनी टोपी में लगे बटन को दबाया। टोपी में से एक सूक्ष्म वीडियो कैमरा निकल आया और पूरे घर की वीडियो फिल्म उतारने लगा। मैं और मेरी पत्नी टीवी पर कार्यक्रम देख रहे थे कि अचानक हमने देखा कि मुन्ना बहुत ही क्रोध में है और हमारी ओर चला आ रहा है। हम उससे कुछ पूछ पाते, उससे पहले इसने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। उस समय हमारे बेटे का चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह हमें पहचानता भी है। बेटे, अब बताओ कि अचानक तुम्हारे मन में अपने माता पिता के लिए इतनी नफरत कैसे भर आई? बेटे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अंकल, मैं कहता हूँ, मुझे ये कुछ याद नहीं आ रहा। यह सब क्या हो गया है मुझे? प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। कहिए टोपी चंद जी, अब चले? मेरे ओर से पूछताछ पूरी हो गई है। जी हाँ, आइए चलते हैं। लगता है कि इस बार भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अरे इतना निराश क्यों होते हो डिसूजा साहब? हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, धीरज रखिए। इस बीच काबुली वाला और उसका चहेता रोबोट कुत्ता पिंटू पार्क में घूमने पहुँचे। क्यों पिंटू, बाहर कितना अच्छा मौसम है। हाँ, जरा अपने फेफड़ों में ताज़ी सांस भर लूँ। टिन टोन। अचानक काबुली वाला के मन में एक आइडिया आया। जब भी घर में मैं और पिंटू लुका छुपी का खेल खेलते हैं, तो यह पिंटू का बच्चा मुझे झट से ढूंढ लेता है। यहाँ दूर तक फैला हुआ मैदान है और झाड़ियाँ भी हैं। अगर मैं यहाँ कहीं पीछे छुप जाऊँ तो पिंटू मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ। पिंटू, आओ हम दोनों यहाँ लुका छुपी खेलते हैं। तुम आंखें बंद करके 100 तक गिनती गिनो, मैं जाकर छिपता हूँ। टिन टोम। पिंटू ने गिनती गिनना शुरू कर दी। काबुली वाला तेजी से छिपने के लिए झाड़ियों में पहुंचा। टिन टोन टोन टिन। पिंटू 100 तक गिनते ही काबुली वाला के पीछे दौड़ने लगा। काबुली वाला को यह मालूम न था कि रोबोट कुत्ता पिंटू के आविष्कारक टोपी चंद जी ने
पिंटू के सिर में के अंदर इतना शक्तिशाली रेडार प्रणाली फिट किया है कि वह एक बार में किसी को देख ले तो 5 किलोमीटर की रेडियस के दायरे में वह आसानी से ढूंढ सकता है। आज पिंटू को मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। पिंटू तीर की तरह उस झाड़ी के पास आ पहुंचा जहां काबुली वाला छिपा था। तभी पिंटू को एक शरारत सूझी। अपने धीरे से अपनी पूंछ झाड़ियों के अंदर डाली। जैसे ही काबुली वाला के शरीर से उसकी पूंछ स्पर्श हुई, उसने अपने शरीर में लगी शक्तिशाली बैटरी से हल्का सा करंट छोड़ा। ई बाप रे, टेन टॉम। समझ में नहीं आता ऊपर वाले ने मुझे हार्ड मास का आदमी क्यों बना दिया। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बैटरी से चलने वाला रोबोट होता तो टिन टॉम। और फिर चलो पिंटू, घर चलते हैं। आप आ गए होंगे और हमारी राह देख रहे होंगे। टिन टोन। तो गाइज ये वाला पार्ट अभी तक यहीं तक के लिए है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।